हेलो, मुझे ऐसे है मत बोला करो। हेलो सर, कैसे? सब ठीक है ना? तुम्हें अब 3 महीने की छुट्टी मिलती है। मैं एक व्यापार यात्रा पे निकल रहा हूँ। क्या बात है यार? तो सर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए ना। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। अगले 3 महीने के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। समझ गए कि नहीं तुम मेरी बात को? सुनिए ना, क्या बोलूं इस आदमी को? मुझे लगता है मुझे एक नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, मुझे तो पिछले 3 हफ्ते की पगार तक नहीं मिली है यार। जिंदगी गुजारने का कोई अच्छा तरीका होना चाहिए। कोई बात नहीं, खुश हो जा लक्का। हमेशा के जैसे इस बार भी कुछ सोच ही लेगा। तो आप सोचते हैं क्या क्या कर सकता हूँ? दरअसल काटने के लिए पेड़ तो हैं ही, लेकिन पेड़ काटने के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए ना। चिंटू जी का होटल। होटल तो हर जगह होते हैं, लेकिन मेरे नजदीक क्यों नहीं है? मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी नजदीक में। मैं इस बबलू डब्लू पहाड़ पर अपना ही होटल खोल सकता हूँ। एक अच्छा लकड़ी का घर, एक बड़ा सा आंगन, साफ नीला आसमान, हरा भरा ऊंचा पहाड़। ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी योजना है। चिंता मत कर मेरे पेट, कुछ ही देर में तेरे को भर लूंगा। अब और इंतजार नहीं होता, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कागज पर एक योजना जो मेरे उच्च सोच को दर्शाएगी। जंगल के पेड़ पौधे, मनमोहक जीव, आपकी व्यस्त जिंदगी से कुछ दिन की छुट्टी, पर्यटक की तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर। ऐसा मौका कौन हाथ से जाने देगा? क्या बात है, अब तो आने जाने वाले सभी को ये दिखेगा। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा यहाँ पर? हो सकता है मुझे ज्यादा पोस्टर लगाने पड़ेंगे। अरे हाँ, वो दोनों भालू कैसे रहेंगे? पता नहीं ये योजना मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। लेकिन मैं उन्हें अपने साथ आने के लिए राजी कैसे करूंगा? हाँ समझ गया। ये रहा बढ़िया शहद, इससे तो बात बन जाएगी। उठो उठो यारो, घर पे कोई है क्या? अरे यार ये तो कुंभकर्ण की औलाद है। चलो चलो उठ जाओ। डब्लो, मैं पेड़ काटने आया हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? हेलो लखा के बच्चे। डब्लू उठ जाओ, डब्लू जागो भाई जागो, जल्दी करो। अरे ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना लेकर आया हूँ। ये है हिंदी जापानी शहद, ये है हिंदी चीनी शहद, और ये है भाई भाई शहद। मेरा पसंदीदा। मुझे जरा स्वाद देने दो, एक मिनट। अरे कोई जल्दी नहीं है, ये सब तुम दोनों के लिए ही है। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रुक भी जाओ डब्लू। लखा के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने पेड़ काटना बंद कर दिया। क्या? पेड़ नहीं काटोगे? मैं ये नहीं मान सकता। मैं सच बताओ लक्का, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा होगा तुम। अरे मुझ पर भरोसा करो, मैं एक होटल बनाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसमें मेरी मदद करो। तुम्हें हमारी मदद चाहिए? हाँ, बस थोड़े पर्यटन के लिए। क्या कहते हो? ये पर्यटन क्या है? तुम तो ये भूल ही जाओ कि मैं और डब्लू तुम्हारे चिड़ियाघर में जाके बैठेंगे। दरअसल अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मुझे कभी पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो तुम लोग? मान भी जाओ, अब थोड़ी भालू जैसी मदद कर दो। ये तो तुम्हारे ही पक्ष में होगा सच में। ठीक है, हम ये करेंगे, लेकिन तुम पेड़ नहीं काटोगे। अरे हाँ, मैंने तो बहुत पेड़ काट लिया, अब से तो बस कुछ नया शुरू करना है। अरे यार, लखा के होटल में आपका स्वागत है। यहाँ प्रकृति के नजदीक जा सकते हैं, बहुत नजदीक। देखिए झुंड में ही रहिए ताकि खो ना जाए। चले अब इस तरफ आइए। सही है यार, शुरू करते हैं। अब जरा उस तरफ देखिए, क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? इतनी साफ नदी और ऐसा पहाड़ और पेड़, ये तो जरूर आपके मन को मोह लिया होगा। हे, पर्ची में तो लिखा था कि यहाँ जानवर होंगे, कहाँ है वो? हाँ, आप लोग जानवर देखना चाहते हैं ना, तो इस तरफ आइए ना, मैं आपको सीधा उनके इलाके में ले चलता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा है।
अब सब लोग मेरे नजदीक ही रहना, ठीक है? ओए, अरे नहीं, मेरा शलगम नहीं। तुम्हें चाहिए? तुम्हें चाहिए? लेके आओ। बाबू, बात करो मुझसे। इधर आ रही है सब लोग। अब कुछ कमाल दिखाता हूँ, आइए। अब आप देखेंगे काले भालू। अरे वाह, काले भालू! मैं तो अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा काले भालू देखने के लिए। हम पहुंच गए। अब देखिए, वहाँ देखिए, दोनों भालू बिल्कुल वही हैं। अरे कितने मोटे हैं दोनों, नहीं देख रहा ना? बहुत दोस्ताना है, चाहो तो उनके साथ फोटो भी ले सकते हो। सच्ची में ये भालू कितने अच्छे हैं। क्या रेशम जैसे बाल हैं, चमकीला और नरम। एक और फोटो लेते हैं, दांत दिखाओ अपना। इस तरफ देखो, यहाँ पे देखो, देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे। तुम्हें कुछ कैंडी अरे चाहिए इधर क्या? देखो, देखो, देखो। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो। दौड़ के दिखाओ। हम सब आज के पर्यटन से बहुत खुश हैं। कल हम फिर वापस आएंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। अब तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मैं थक गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमें तो अभी चलना ही होगा। हाँ? हाँ? जाओ और वापस कुछ और करने की सोच कर आओ। कल बहुत सारे पर्यटक आएंगे यहाँ पर। क्या? क्या? मैं लक्का की और मदद नहीं कर सकता। जब से उसने रिसोर्ट बनाया है, हमारे तालाब के किनारे कचरा भर गया है। वो पर्यटक तो सब कुछ मानो गंदा करने पे तुले हैं। बिल्कुल। हाँ? वो लोग कितने गंदे हैं। वो मेरे सारे शलगम के ऊपर चलते हैं। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे राजा की हालत तो और भी खराब है जब से वो यहाँ आ रहे हैं। राजा, क्या हुआ? मेरा बेचारा बाबू, वो लोग हर वक्त उसे मामा बना रहे हैं। अब तो हमारा आपसी रिश्ता टूटता जा रहा है। हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है फिर, बहुत हो चुका। क्या हो गया डब्लू? पर्यटक ने मुझे बहुत खाना खिला दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बबलू, यार बबलू, हम कहाँ जा रहे हैं? ये लो, खुद ही देख लो। देखो। क्या? इतना कचरा फेंक के गए हैं वो लोग यहाँ पर। उन लोगों ने जंगल को गंदा कर दिया है और हमारी तबीयत खराब हो रही है, समझे? हम इसके लिए राजी नहीं हुए। अब जो करना है तुम्हें अकेले करना होगा। लक्का, मैं ये कैसे करूँगा? वो तुम खुद ही सोच लो। लक्का, किसे पता था कुछ पर्यटक आकर इतनी गंदगी फैला देंगे यहाँ पर। कितनी परेशानी हो गई है। ठीक है, ये शेर वाला भेस तो सही फिट हुआ है। पर्यटकों को पता भी नहीं चलेगा मैं नकली हूँ। यही लखा, तुम तो कभी कभी कमाल कर देते हो। पर्यटक, मुझे अब चलना चाहिए। ये गाइड कहाँ है? क्या उसे पता है हमें कहाँ मिलना है? हो सकता है वो हमें कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। हाँ? हाँ? एक टाइगर! उन्हें लग रहा है जैसे मैं सचमुच का शेर हूँ। अब जरा करतब दिखाए जाए। मैं एक अच्छा शेर हूँ जिसे गाना नाचना पसंद है। एक लात इस तरफ और एक लात उस तरफ। अब मेरे साथ मस्ती से घूमो और मस्ती से झूमो। अरे नाचो मेरे साथ, चलो भी यार, नाचो मेरे साथ। मैं जंगल का राजा, 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 मैं जंगल ये का तो राजा। भालू जितना अच्छा नहीं है। चलो दोस्त, यहाँ से निकलते हैं। बैंड बाजा। ओह, वो लोग तो एकदम हैरान लग रहे हैं। मैं तो आज तक का सबसे अच्छा शेर हूँ। ये क्या था? कहाँ चले गए वो? उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया। हाँ लक्का, ओ, अरे हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। बोलिए, आप काम पर से लौट आए? आपकी छुट्टी मैं वापस कैसी रही? नहीं आया। मैं तो अब और 3 महीने यहाँ रुकूंगा। तुम नए काम में लग जाओ, ठीक है? गई भैंस पानी में। यह जगह कौन सी है? हाँ,
हो सकता है कि मैं थोड़ा सा खो गया हूँ। अरे ला 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 रू 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 री 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 राम। चांदी रात में काम करना अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। ऊपर से चंदा मामा टुकुर टुकुर देखता है, नीचे थोड़ी थोड़ी हवा बहती है। यार ये तो सही है। भागो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मुझे परेशान मत करो। आज रात तो बहुत अंधेरा है यहाँ। वो कौन है? डरावना। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, मैं फिर भी कभी खाने की तलाश में रात को नहीं निकलूंगा। बहुत डर लगता है। अरे भाई, वो क्या था? मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। ये तो भूत है। तुम मेरे हिस्से का शहद ले सकते हो और मेरे सारे खिलौने भी, लेकिन कृपया मुझे मत खाओ भूत अंकल। मैं तो खाने के लिए बहुत छोटा हूँ। अरे ये तो नन्हे मुन्ने मक्खियाँ है। अरे ये तो जुगनू है, जुगनू। बहुत अच्छी है। वो क्या था? चलो चल के देखते हैं, आ जाओ। तो अब कैसा लग रहा है तुम लोगों को? अब मुझे परेशान नहीं करोगे ना? ये बदबू से तो चाय लगता है। ये क्या? नहीं रुको, मेरे साथ रहो। नानी रुको, मेरे साथ रहो, मत जाओ जुगनू दोस्तों, रुको, वापस आओ। क्या बात है, कीड़े मारने वाली दवा तो कमाल का काम करती है। क्या बोला उसने? ये टकला लक्का पहले तो हमारा सारा पेड़ काट के लेके जाता है, अब ये जहरीला पानी छिड़क रहा है। मैं तुम नन्हे दोस्तों को मरने नहीं दूंगा, मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं। लक्का जाने दो ना मुझे, बचाओ। डॉक्टर लक्का। सही हुआ तुम्हारे साथ करने वालों, बाद में मिलते हैं। डा 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 डा। तुम लोग हो? मैंने बोला था कि मैं टकले लक्का को रोकूंगा, लेकिन फिर भी मैं उससे जाने दिया। मुझे माफ कर दो। माफी मिल गई मुझे, धन्यवाद। अरे दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों धीरे चलो, मेरे लिए रुको। ये तो वाकई में मजेदार है। दोस्तों नीचे आओ, मेरे साथ खेलो। मैं उड़ नहीं सकता, नीचे आके मेरे साथ खेलो। वाह, मजा आ गया। मैंने सोच लिया है, तुम लोग और मैं सबसे अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। पेड़ काटने की आवाज। कमाल हो गया, अब मेरे नजदीक एक भी मच्छर नहीं भड़केंगे। यार काटो 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 काटो, काटो 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 काटो, पेड़ काटो। फिर से ये गंदा काम कर रहा है, सोचना होगा। चलो भी डब्लू। हाँ ये सही है।
कौन है वहाँ? ऐसे अनाप शनाप देख रहा हूँ। ये सही है, भागते रहो। अरे बाप रे। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। मैं वैसा करूंगा जैसा तुम कहोगे। मुझे खा मत जाना। मैंने देखा है कि तुम इस जंगल में रात को क्या करते हो। एक सेवक भूत होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि तुम जैसे गंदे लोगों को सजा दो। देखिए, इस सब के जिम्मेदार मेरे सर है। वही मुझे बोलता है पेड़ काटने के लिए। सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकता हूँ। अरे यार, एक ही सिक्का पड़ा हुआ है मेरे पास। इसे ले जाओ और मुझे बख्श दो। ये अच्छी टर्की है, मेरे लिए शहद लेके आओ। शहद? भूत शहद खाते हैं? बड़ी अजीब बात है। थोड़ा अजीब ही लग रहा है ये। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शहद ले आऊंगा। अच्छा 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 शहद। देखो मुझे तुम, एक मिनट रुको। ये तो जुगनुओं का झुंड है। कौन मेरे साथ खेल खेल रहा है? बाहर आओ, आओ मेरे सामना करो। और अब घर जाओ और मेरे लिए शहद लेके आओ। अरे भाई, ये तो मेरे चक्कर में आ गया। अब मैं खाऊंगा मीठा मीठा शहद। ये टकला लक्का कहाँ चला गया? टकला लक्का नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के लाऊंगा। मुझे बचाओ भाई, भाई बचाओ। तुम आज अकेले हो डब्लो। चला जाए ऐसे। अरे टकला लक्का बचाओ, मेरा जुगनू नष्ट होगा। छोड़ दो। नहीं नहीं पकड़ लिया। मेरा कार रुको। एक गड्ढा, उसमें चुपटा हो। अरे नहीं, मैं अटक गया हूँ। नहीं 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 नहीं। कहीं नहीं जा सकता। भैया पकड़ नहीं तुम भालू कभी सुधरोगे नहीं। अपने आप को 30 बार खा समझते हो ना? नहीं नहीं नहीं, अलविदा निर्दयी दुनिया, मेरी कहानी अधूरी रह गई। मैं ठीक हूँ। ये तुम लोग हो। मेरी बंदूक लेकर इसी वक्त वापस आओ। मेरा सर। डॉक्टर लक्का, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। मैं सोच भी नहीं सकता लक्का मेरे साथ क्या कर सकता था। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसे दोस्त मुझे मिला है।
ऐसा ही खुशबू है। हाँ? हाँ? ये क्या है? अरे वाह, एक चित्रकथा है। आज तो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। डब्लू, डब्लू, हाँ? डब्लू, हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी अंधेरा हो जाएगा। ये मजेदार है। तो तुम अब पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ बोलो। भाई ये चित्रकथा है। अंधेरा हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, बस एक और मिनट भाई। चलो चलते हैं। मुझे ये तो मजेदार है। अरे छोटे, मुझे कभी यहाँ पे शांति नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, बोलो मुझे। बिल्कुल सही, मैं भी एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ और कुछ चित्रकथा लिखना चाहता हूँ। यह कहानी एक हीरो के ऊपर है जो दुनिया को बचाता है। डब्लू बन गया कार्टूनिस्ट। ठीक है, अब पहला अध्याय खत्म हो गया। डब्लू तुम तो चित्रकथा लिखने लगे, तुम मानो। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, मैं सबको बताता हूँ, उन्हें तो बहुत पसंद आएगा। क्या बोलते हो तुम? क्या तुम्हारे लिए आज तक की सबसे अच्छी कहानी नहीं है? हाँ? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आई? रंजो बताओ मुझे, बताओ। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही रोमांचक कहानी है। डब्लू, तुम बहुत ही अच्छे हो, बढ़िया है। तुम और मैं दोस्त बन जाते हैं। सच में? मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। रंजो, मैं कल तुम्हारे लिए अगला अध्याय लेके आऊंगा। ऐसा और भी है क्या? रंजो, क्या तुम दूसरे अध्याय के लिए तैयार हो? रंजो, ये क्या घर पे नहीं है? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं सच में रंजो को दूसरा अध्याय दिखाना चाहता था। ठीक है, फिर मैं किसी दूसरे को दिखाता हूँ। बाल बाल बच गया। उसने जब वो दिखाया था, मुझे डरावना सपना आया था। राक्षस! ये मैं हूँ, डब्लू डॉट। हेलो। तुमने मुझे डरा ही दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात मैं काफी हो तुम्हें कुछ चुकी दिखाना हो। चाहता हूँ। क्या सोचते हो तुम? सही है ना ये? तुम्हें इसकी कहानी समझ में आई कि नहीं? दिल को छू लेती है ना? बहुत दिनों पहले एक राजकुमार हुआ करता था। उसने अपने तलवार से सारे शैतानों को हरा दिया था। एक दिन तो उसने एक ड्रैगन को भी हराया। सोच सकते हो तुम, एक जंगल के बीच। अरे रुक जाओ, शायद तुम्हें अपनी नींद की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो है। साथ ही राजकुमार अपना सफर जारी रखेगा दुनिया को सारे शैतानों से मुक्त करने के लिए। डब्लू, मैंने बोला कि मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर लेगा। आखिर में वो बूट को हरा देगा और बचा लेगा एक खूबसूरत राजकुमारी को। अरे क्या कहानी है? वाह। ओह डब्लू, माफ करना, मुझे शलगम तलाश करने जाना है। ए डुगू, बस एक मिनट ही लूंगा। डुगू, भरोसा रखो, मैं कहानी तुम्हें बहुत पसंद माफ करना आएगी। दोस्त, मैं भी व्यस्त हूँ। ए डुगू, क्या तुम व्यस्त हो? चले जाओ। मेरा पीछा करना बंद करो। वो राजकुमार बहुत ही सीधा और जिद्दी है। अरे दोस्तों, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? अरे कोई मेरी चित्रकथा देखना क्यों नहीं चाहता? मुझे लगा था कि उन्हें पसंद आएगी। लक्का का घर? हाँ, ये सही है। मुझे पता है कि लक्का को चित्रकथा पसंद आएगी। मैं जाके उसे मेरी वाली दिखाऊंगा। आज मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगा।
और 50 पेड़ काट दूंगा। ओह हाँ। ए, टकले लक्का, रुक जा एक मिनट, रुक जा। ए लक्का, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ डब्लू में। तो तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ये मेरी चित्रकथा है। मैं सोच रहा था कि तुम उसे एक बार देख लेते तो। अच्छा, क्या बात है। तो कहानी क्या है और ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम्हें इन किताबों के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। मैं सोच रहा था कि अगर तुम कुछ मेरी मदद कर देते तो क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे सोचने दो। मुझे तो पता भी नहीं है ये है क्या। इसका तो कुछ मतलब भी नहीं निकल रहा है। ये कोई असली किताब थोड़ी हुई, इसके बारे में भूल जाओ तो। रुको रुको, मत जाओ। तुम मुझे सिखाओगे कैसे बनती है चित्रकथा? ये मुझे उसे सिखाने की भीख मांग रहा है, लेकिन मेरे पास काम के लिए वक्त नहीं रहेगा। ना नहीं 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 नहीं, मुझे किसी तरकीब से इससे छुटकारा पाना होगा। लक्का, तुम क्या सोच रहे हो? बोलो। हाँ बताता हूँ ना। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी कहानी सच में कमाल की है, काफी मनमोहित कर देती है। तुम बहुत ही प्रतिभावान भालू हो। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन चित्रकला में तुम थोड़े नौसिखिए हो। नौसिखिया? हाँ, तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी, खासकर जब तुम इंसानी चित्रकला बनाते हो। मैं घर जा रहा हूँ मेहनत करने के लिए। चलो अब मैं काम पर लग सकता हूँ। दरवाजा खोलो, मैं हूँ डब्लू। डब्लू है। दरवाजा खोल लक्का, लक्का दरवाजा खोलो। इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है ये? लक्का, सोचो क्या हुआ? तुमने ये देखा? ये देखो क्या कर रहा है। मैंने अभी अभी एक नई किताब बनाई है, देखो इसे, तुम्हें पसंद आएगी। हाँ? टकले लक्का। हाँ, तुम्हारी नई किताब? अरे बाप रे, ये तो कभी मुझे अकेला छोड़ने नहीं वाला। मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। ओ पता है मुझे। डब्लू, देखो तुम्हारी चित्रकला अब अच्छी हो गई है। सच में? मैं जाके और बनाता हूँ। अरे रुको। ठीक है, मिलता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं था। ये तो वही हास्य पुस्तक है जो मैं अपने भांजे को भेजने वाला था। हाँ? ये चित्रकथा यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल कोई बात नहीं। डायरेक्टर, आपके लिए सामान है। लक्का। ओह हेलो, तुम तो वापस आ गए। ये लक्का, मैंने अभी अभी एक नई किताब बनाई है, देखो इसे। देखो, ये तुम्हारे हास्य पुस्तक दरअसल। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी किताब अच्छी है क्या? तुम्हारे कहने का मतलब मैं कभी एक अच्छा कार्टूनिस्ट नहीं बन सकता? सच बोलना ही हमेशा अच्छा होता है। और अब आज की खबरों में आखिरकार हम कुछ अच्छी खबर लेके आए हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे एक चित्रकथा खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। इसके चित्र बहुत साधारण है, लेकिन इसकी कहानी वाकई दिलचस्प है। इस पे जल्दी एक फिल्म बनने वाली है और कामयाब भी होगी। ये कार्टूनिस्ट बहुत मशहूर बनेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी नामचीन बन पाऊंगा। कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास स्वादिष्ट शहद है मैं हमेशा खुश रहूंगा। शहद, शहद, मेरा प्यारा शहद।
रेंचो, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया सबको? इतना सवेरे? हाँ? क्योंकि दरअसल मैंने सोच लिया है कि इस बार गर्मी में सबके लिए पार्टी दूंगा। हाँ। और एक पार्टी? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आखिर पार्टी थोड़ी, दरअसल सच में देखा जाए तो थोड़ी पार्टी बोरिंग थी? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि ये वाली पार्टी कुछ अलग होगी? क्या बोलते हो रेंचो? वो तो बाबा आदम के जमाने की बात है। ये जो होगी ना, आज तक की सबसे बढ़िया पार्टी। इन फूलों को तो देखो, कितने सुंदर हैं। बढ़िया। क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारा राजा क्या बोल रहा है? इस नजारे को तो देखो। बाबू, तुम अपनी तरफ से ये नोट कर लेना, इस बार गर्मी की पार्टी इतिहास की सबसे अच्छी पार्टी होगी और उसके बाद मैं दुनिया का सबसे महान राजा के तौर पर जाना जाऊंगा। मुझे महाराज कहकर बुलाना बंद करो, मैं सबसे महान राजा हूँ। सही है महाराज। मैंने बोला मुझे महान राजा कहो। रेंचो, गर्मी की पार्टी के लिए सही वक्त है क्योंकि इतने सारे फूल जो खिले हैं। देखो, ध्यान से देखो। हाँ? मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। हेलो, कौन बोल रहा मैं हूँ। है? हेलो सर, कैसे हैं आप? मेरा सब एक कुशल बहुत मंगल? बड़ा ग्राहक मुझे एक 100 साल पुराना बाबुल का पेड़ ऑर्डर दिया था। मुझे आज दिन खत्म होने से पहले वो पेड़ चाहिए। मुझे वो पेड़ ला के दो, वरना तुम्हें आज के दिन और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वो नहीं ला पाए तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। लेकिन सर, अरे 100 साल पुराना बाबुल का पेड़ अब इस जंगल में कहाँ मिलेगा? याद तो आ रहा है, कहीं देखा था उसे, लेकिन वो जगह कौन सी थी ठीक से याद नहीं आ रही। कितना बेकार काम है ये। अरे वाह, पिछले हफ्ते ही तो मैंने वैसा एक पेड़ देखा था। यहीं पर कहीं होना चाहिए उसे। ये खा के कौन लगा रहा है? छोटे, ये मटर गश्ती बंद करो और ले चलो सब कुछ। करना भाई। ये लोग कर क्या रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हो सकता है ये एक पार्टी होगी। क्या बात है? पिछली बार जब वो लोग पार्टी रख रहे थे तब तो मैंने बहुत सारे पेड़ काट लिए थे। सुना तुमने मेरी बात को? तुम मेरी बात कभी सुनते नहीं हो? अरे बाबू, देखा ना भूल कितने? मुझे पता था तुम यहीं कहीं पर मिलोगे। अब तुम गंदे लोग पार्टी करो, उसी वक्त मैं अपना 100 साल पुराना बाबुल का पेड़ काटूंगा। सब लोग यहाँ आओ और थोड़ा शरबत पी लो। अरे छीन कर मत पियो। अच्छी है। यार कितना कितना गंदा है। मुझे थोड़ा खून चाहिए होगा, फिर तुम ये मुखौटा जिंदगी भर पहनोगे। अब सब लोग इस दुनिया के सबसे महान राजा की बात सुनो। पार्टी शुरू हो चुकी है। नाचो। लखा के बच्चे, अब तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पेड़ काटना मना है, समझे? हाँ, ये वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई पेड़ नहीं काट रहा। तुम हमेशा गंदा ही सोचते हो। ये कोई पड़ोसी वाली बात थोड़ी हुई। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे लगा पार्टी में तुम मेरी खातिरदारी करोगे। मैं सच में यही आशा कर रहा था। तुमने क्या सोचा हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? पिछले वसंत ऋतु में
हमने तुम्हें फूल सूंघने की पार्टी में बुलाया था, लेकिन उस वक्त तुम हमें लगे हुए थे पकड़ने की कोशिश में। जाने भी दो यार, मैं तो अभी काफी बदल चुका हूँ। चलो माफी मांगता हूँ। जो भी हो, पता है एक कहावत है, शत्रुओं को हमेशा अपने नजदीक रखना। अगर लखा हमारे साथ पार्टी करना चाहता है तो इस जंगल के राजा के तौर पर और इस दुनिया का सबसे महान राजा होने के नाते मैं बोलता हूँ क्यों नहीं कर सकता है। ओ सच में? अरे महान राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो। बहुत अच्छे। ये पेड़ तो सबसे अच्छा है, लेकिन इसे काटने से पहले मुझे इन जानवरों को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। लेकिन कैसे यार? चल सोच बे लक्का, सोच सोच। बहुत अच्छे छोटे। क्या हुआ? देखो लगा क्या कर रहा है। क्या? तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ क्यों बैठा है? मुझे नहीं पता। चलो जाके उससे पूछते हैं। जरूर। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लक्का? वो दरअसल बहुत दिन बीत गए ना तो तुम्हें क्या अकेलापन महसूस हो रहा है? ऐसा है क्या लक्का? रो मत। तुम्हें कुछ और नहीं, बस पेड़ काटना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, फिर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सही में बहुत गंदा है। वो दरअसल में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे जिंदा भी तो रहना है। हम इंसानों को काम तो करना पड़ता है। लेकिन तुम जानते हो मेरा दिल क्यों बैठ गया है? मैं इस जंगल में सालों से बसर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा एक भी दोस्त नहीं है। हमेशा अकेला रहता हूँ, मुझे ईर्ष्या होती है तुमसे। दरअसल अगर तुम लगातार नहीं होते, मुझे लगता है कि हम सब अच्छे दोस्त बनते। ये सब तुम पे है लक्का। क्या बोलते हो लक्का? सही में अगर पेड़ काटना भूल जाओ तो तुम वाकई में अच्छा इंसान हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ। क्या तुम दोनों वाकई मुझे अपना दोस्त समझते हो? हाँ बिल्कुल दोस्त, पेड़ काटना छोड़ दो और हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। समझ गए? तुमने सही सुना भाई, हम हमेशा के लिए दोस्त बन सकते हैं। समझ गए? हाय, मैं लखा ये ऐलान करता हूँ कि मैं फिर कभी लकड़हारा नहीं बनूंगा। लक्का, क्या तुम मेरे साथ गुलेल के साथ खेलोगे? पहले मैं मारूंगा। अरे बाप रे, ये गुलेल तो नहीं रुको, एक मिनट पहले मुझे मारने दो। ठीक है, फिर पहले तुम। मुझे निकालो तो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सही में बच जाओ। अरे मेरी नाक। आ जाओ। लक्का, यह खेल खेलते हैं। ये तुम्हें कौन सा मुखौटा चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा है? हाँ, अरे ये तो मेरे साथ इतना अच्छा पेश आ रहे हैं, मुझे उसे मुखौटा पहनने से रोकना होगा। अरे रुको, तुम पर ये जचेगा नहीं, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। सवाल क्या है? अरे ये तो अटक गया। ये अजीब है, ये मुखौटा उसके पीछे कैसे अटक गया? वहाँ से खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसे निकालो, मेरी मदद करो। 1, 2, 3। जश्न मनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है ना? बहुत स्वादिष्ट है ना? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हेलो, लक्का बोलो। पता है, मैंने तुम्हें ही फोन किया है। तुम्हें वो पेड़ मिला कि नहीं? दरअसल हेलो, तुम्हें वो पेड़ मिला कि नहीं? माफ कीजिए सर, अब तक नहीं मिला। क्या कहा तुमने? अब तक नहीं? अब तक क्या कर रहे थे तुम? इस महीने तुमने जो भी काम किया है, मैं उसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। लक्का, इसे देखो, हमने तुम्हारे लिए आखिरी शरबत बचा के रखा है। पैसे से भले दोस्त, यही बोल सकता हूँ मैं। दरअसल ये मेरी नई सोच है, थोड़ा जूस बचा के रखना।